हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का काव्यखंड से चौथा चैप्टर जिसका नाम है छप्पै, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि छप्पै क्या है। बच्चों, चैप्टर का नाम है छप्पै और ये जो चैप्टर है ये 6 पंक्तियों का छंद है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। चलो, दूसरा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो कि छप्पै शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। बताओ, इनके लेखक रचयिता आपसे पूछा गया है तो आप बता के चलोगे भैया वो नाभा दास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, नाभा दास का जन्म कब हुआ था। बच्चा पार्टी, इस चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसीलिए आप लोग क्लास को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। नाभा दास का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी, जो कि अनुमानित है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसका निधन पूछेगा तो निधन इनका क्या है? अज्ञात है, याद रखिएगा। ऐसे वर्तमान जो है यहाँ पे ये बात आप याद रखिएगा, वर्तमान 1600 ईस्वी वहां पे दिया गया है बुक में, जो आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहां पे है भक्तमाल किनकी रचना है। ये भी इंपॉर्टेंट रचना है जो कि नाभा दास की है। यहां पे क्या हो जाएगा? नाभा दास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछ लेगा एग्जाम में भैया भक्तमाल किनकी रचना है, तो नाभा दास की रचना है। इसके अलावा अष्टयाम आ जाए, क्या आएगा? अष्टयाम आएगा तो भी आप बता के चलोगे कि भैया वो भी नाभा दास की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है कि अष्टयाम किस लेखक की कृति है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, अष्टयाम पूछे या फिर कौन सा भक्तमाल पूछे, ये दोनों के दोनों रचना यहाँ पे नाभा दास की है। 5 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो कि भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं। बताओ जल्दी से, इसमें कितने छप्पे हैं? तो 316 छप्पे हैं, जो कि इसमें 200 से अधिक यहां पे भक्त चरित्रों की माला का वर्णन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो, छप्पै कितने पंक्तियों का छंद होता है। छप्पै 6 पंक्तियों का छंद है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 का ध्यान रखिएगा। वैसे बच्चा पार्टी, हमारा गद्य खंड खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 से लेके 13 तक वो खत्म हो चुका है। अब काव्य खंड में चैप्टर नंबर 1 से 4 तक तो कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत ही कम यहाँ पे चैप्टर बचा हुआ है जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो पिछला जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, सूर के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं। सूरदास के कविता को सुनकर बच्चा पार्टी सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 8 का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था। बताओ, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, नाभा दास किसके समकालीन थे। नाभा दास बच्चों समकालीन थे किसके? तो तुलसीदास के समकालीन थे। नाभा दास तुलसीदास के समकालीन थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है, नाभा दास जो है किस प्रकार के भक्त कवि थे। ये भी बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ, नाभा दास किस प्रकार के भक्त कवि थे। तो सगुनोपासक राम भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चों, आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ है? कवि नाभादास का अस्थाई निवास बच्चों वृंदावन में है। यहाँ पे 12 का सी हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, जितने साथी हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स परचेज करना चाहते हो, इसका चार्ज मात्र 199 है, जिसमें कि आपको ये तीनों सब्जेक्ट और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे। ओके साथी, कॉल कर लीजिएगा, बोलिएगा भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं, आपको ये मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता के चलो, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी, यानी कि बच्चों पक्षपात नहीं करते हैं, ये सबके हित का वचन कहते हैं। भाई कौन है वो? तो वो कबीरदास है ना। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि यहाँ पे काव्य पंक्ति में नाभादास किस कवि के बारे में बता रहे हैं? तो वो हमारे कबीरदास हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे एक ऑब्जेक्टिव और भी आया था कि सबके हित का वचन कौन कहते हैं? तो कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 14 का बता के चलो, कौन सी रचना नाभादास की है? रचना है जो नाभादास की रचना है, तो मैं बता दूं, अगर सूर सागर पूछेगा तो आप बताओगे ये सूरदास की रचना है। इसके बाद गीतावली आए, कवितावली आए, दोनों के दोनों रचना जो है ना, ये दोनों रचना तुलसीदास की रचना है और अष्टयाम नाभादास की रचना है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 15 का बता के चलो, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो नाभादास की नहीं है? नाभादास की रचना बच्चों यहाँ पे नहीं है, बता के चलना है। आप क्या बता के चलोगे? भैया ये नहीं वाला बात पूछा गया है, तो आपने बताया भैया अष्टयाम तो है, भक्तमाल भी है, छप्पे भी है, लेकिन लहर तो नहीं है, क्योंकि लहर जो है ना, लहर जो रचना है ये यहाँ पे जयप्रकाश लिख रहे थे। क्या भाई? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किन की रचना है? आप याद रखिएगा, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बीजक के रचयिता कौन है? जल्दी से आप लोग बता के चलना। यहाँ पे बच्चों बीजक के जो रचयिता हैं वो कौन है, ये बात आपको बता के चलना है। कौन सा हो जाएगा? तो कबीरदास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 16 का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के गुरु का नाम था क्या नाम था भाई? स्वामी अग्रदास नाम था, जिसे अग्र अली भी कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अग्र अली भी आएगा तो भी आप बात लगा के आओगे, भैया इसे अग्र अली भी कहते हैं। ओके चलो, और अगर मैं बात करूं वल्लभाचार्य, तो ये सूरदास के गुरु थे, ये बात आप लोग लिख सकते हो। अगर मैं नरहरि दास की बात करूं तो ये तुलसीदास के गुरु थे। कौन थे भाई? ये तुलसीदास के कौन थे? गुरु थे। कौन से गुरु थे? तो ये दीक्षा गुरु थे बच्चा पार्टी। और अगर मैं बात करूं शेष सनातन, तो ये भी तुलसीदास के गुरु थे, लेकिन ये शिक्षा गुरु थे। कौन से गुरु? शिक्षा गुरु। तो ये सब बात आपको याद रख के चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, स्वामी अग्रदास किसकी शिष्य परंपरा से संबंधित थे? तो वो थे स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, छप्पे कहां से संकलित है? तो छप्पे लिया गया है कहां से? बताओ। ये भक्तमाल से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऐसे पद्मावत से जयसी जी की कृति जो कि आपने पढ़ा होगा, कौन सा भाई एक बार बताओ तो? कौन सा? करबक पाठ जो पढ़े हो, ये पद्मावत से लिया गया है। और कामायनी से क्या लिया गया? कामायनी से लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह में। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तुमुल कोलाहल कलह में जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, कामायनी से लिया गया है। अष्टयाम से ऐसे नाभादास की रचना है, तो ये किसी से नहीं लिया गया है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहाँ पे 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? बताओ। 6 पंक्तियों के गे पद को बच्चों छप्पे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलना आप लोग। प्रश्न है, नाभादास की कविता जो है किन 2 कवियों के बारे में है? आपने पढ़ा है ना, देखो नाभादास की जो कविता छप्पे है, छप्पे पढ़े हो ना, ये नाभादास की कविता है, जिसमें कि वो एक कबीरदास के बारे में बोलते हैं और दूसरा सूरदास के बारे में। तो आप बताओगे ये कबीरदास, और यहाँ पे साध लिखा गया क्या भाई?
एक मिनट भैया, यहाँ पे सूरदास के बारे में है, तो ये दोनों के बारे में है, कबीरदास एवं सूरदास के बारे में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, नाभादास किस काल के कवि थे? मैंने बताया था आपके काव्य खंड में शुरू के 4 कवि, जैसे एक में आपने क्या पढ़ा है, जैसी, एकदम याद रखो बच्चों, एक में जैसी हो गया, दूसरा में आप कह के चलते हो कि भैया सूरदास हो गया, तीसरा में भी आप कह के ये चलते हो कि भैया तुलसीदास भी आएगा, और चौथा वाला में आ जाएगा कौन सा, नाभादास, नाभादास आ जाएगा। तो ये याद रख लो, ये चारों आते हैं भक्ति काल में। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुरू के 4 कवि भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, भूषण जी के बारे में जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो रीति काल में आते हैं। देखो यहां पे है कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, तो कबीरदास के बारे में मैं बताऊं तो ये निर्गुण शाखा के कवि हैं। ये हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करते हैं। कौन? कबीरदास, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो। अगला बताओ, सबके हित का वचन कौन कहता है, तो ये तो मैंने ऊपर बताया, कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 24 का। सबके हित का वचन कौन कहता है, कबीरदास। ऑप्शन बी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, कबीर किस में भेदभाव नहीं करते हैं? ये तो मैंने बताया कि हिंदू और मुसलमान में कबीरदास भेदभाव नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, यहाँ पे सूर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? ये कविता का लाइन है बच्चों, सूर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 26 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलना प्रश्न है, नाभादास की कौन सी रचना है? निम्न में कौन सी रचना है जो नाभादास की रचना है, आपको बता के चलना है, क्योंकि पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की है, अधिनायक रघुवीर सहाय की है, छप्पय नाभादास की रचना है। 27 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न ये है, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? तो वो सूरदास की कविता को सुनकर। 28 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, भक्त चरित्रों की माला कौन सी है? भक्त चरित्रों की माला वो है भक्तमाल। ऑप्शन सी हो जाएगा। किनकी रचना है? तो आप बता के चलोगे भैया ये नाभादास की रचना है, ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वही चैप्टर तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। देखो यहाँ पे है, नाभादास की राम भक्ति क्यों अलग थी? नाभादास की राम भक्ति अलग थी क्योंकि मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का उसमें पुट था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, 30 नंबर सवाल का जवाब। और बच्चा पार्टी इस चैप्टर से 30 ही ऑब्जेक्टिव बने हैं, जो कि इतना काफी है आपके एग्जाम के लिए। तो बताना इस 30 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाए हो। और दूसरा कमेंट ये होना चाहिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, बच्चा पार्टी कमेंट करके बताइएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। ओके बच्चों, क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर।